दोस्तों नया कप्तान मुबारक हो। शीनू वापस आ गया टीम में, बाबर वापस आ गया टीम में। वो जो ड्रॉपियाँ हुई थी वो क्या वाकई ये ड्रॉप होते या इनके ऊपर फेवर हो गई थी, क्योंकि जिन कंडीशंस में ये थे इनको तो बेहतर ही रेड बॉल से चुप करके साइड पे ये हो गए। खैर इसके अलावा भी बड़ा सर्कस चल रहा है। फखर जमान ने कुर्बानी दे दी, इसके बारे में एक बात की थी, याद है मैंने पहले ही बताया था कि इसको पता है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकल गया हूं और इसने ट्वीटें करना शुरू कर दी थी। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत से लोग तो ये समझ रहे हैं बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ी कुर्बानी दी। अब बूबी को भी चाहिए कि वो इसके लिए कुर्बानी दे दे, फखर के लिए ट्वीट करे मेरा दोस्त बूबी। खैर सबसे पहले बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज की, और वो ये है कि मिस्टर रिजवान इज द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। T20I की भी यही है कप्तान और ODI की भी यही है कप्तान। साथ ही साथ आगा सलमान जो है उनको वाइस कप्तान बना दिया गया क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एक नए बच्चे के ऊपर जो है सारा प्रेशर डाल के जो है उसका भी जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था, जो चुप करके वो सिर्फ जो शुगल मेले लगा रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर हंसता खेलता, कभी इसके साथ मजाक कभी उसके साथ मजाक, आके टेल के साथ भी बैटिंग कर रहा है, आराम से मस्त होकर क्रिकेट एंजॉय कर रहा था। उसको भी कप्तानी शिप्तानी वाइस कप्तानी कोने में भी लेके गए, उसके साथ भी बैठे रहे, बातें अकेले में करती रही कि बेटा थोड़ा अच्छा काम करो। रीजू को तो मैं वैसे भी थोड़ा चेक वैक कर रहा हूँ एक दो सीरीज के लिए, और ये चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए सीनियर विनर। इसको भी मैंने कट देना है, इसकी जगह जो है वो हसीब शसीब और उसको डाल देना है। इस तरह करके वो काइंड साइड पे कर दिए, उसको भी इस रेस में लगा दिए। तो जो पोल्यूट करना होता है दिमाग को वो तो कर दिया है मेरा ख्याल में। सो बेहतरीन मूव है। एक अच्छा प्लेयर था वो भी जलील होने लगा है आपकी टीम में। खैर सबसे पहले बात करेंगे रिजवान की। यार मैं आपस की बात है इतनी में कोई फेवर में हूं नहीं, लेकिन आज से अगर 6 महीने पहले तक मेरे से कोई पूछते ना, जब मैं कह रहा था कि यार बाबर कप्तानी मत ले, उसको रोक रहा था, पिछले साल से रोक रहा था जानी मत ले। फिर दूसरी दफा जब आ रही थी मैंने हाथ जोड़े हुए थे बाबर कप्तानी ना लेना, उस वक्त भी मेरा यही मानना था कि रिजवान को कप्तान बनाएं, क्योंकि जहां तक जो भी छोटी मोटी इसकी परफॉर्मेंसेज हैं PSL में इधर उधर, वैसे भी जिस तरह ये बात कर रहे होते हैं चौधरी सब बन रहा होता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ 10 बंदों को ये लीड कर सकता है। मुझे जो प्रॉब्लम है रिजवान से वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इसका मुंह पे कंट्रोल नहीं है भाई। ये मैंने हाथ जोड़े में PCB आपसे जो है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं मीडिया ट्रेनिंग। प्लीज इनकी ना मतलब कोई 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसको दोबारा रिफ्रेशर जो है कोर्सेज उसके कराते रहना, 2-3 घंटे में भी दोबारा जो रिफ्रेश हो जाएगा सब चीजें, एक्सपीरियंस के साथ भी वो सीखता जाएगा। मीडिया ट्रेनिंग करा दें कि इसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी बातें करनी है ना, माइक इसके सामने आ जाएगा। उससे मुझे डर लग रहा है जो ये बातें कर रहा होता है और जिधर ये जा रहा होता है ना जिस लेवल के ऊपर, दुनिया इसलिए नहीं बैठी हुई जिसके लिए वहां पर जाके ये जो हरकतें करेंगे। तो मुझे सिर्फ उससे डर लग रहा है कि वहां पर बस एक कंट्रोल के दायरे में रह के ये बढ़िया ना मारे। बाकी मेरा ख्याल में लीडरशिप के लिहाज से ठीक है। जहां तक बात है ग्रुप बंदी की, तो मेरे ख्याल में इससे भी किसी ने पूछ लिया, यहाँ पे जो सर्कस बना हुआ था नीचे किसी ने पूछा कि आप कौन से ग्रुप से, तो उसने कहा मैं पाकिस्तान टीम के ग्रुप से हूँ, बाकी किसी ग्रुप से नहीं हूँ। मुझे भी ये लगता है कि ये जो है ना सबके साथ ही जो है बना के इसने रखा हुआ था, मैं सबकी जो है सुलह भी कराऊंगा, भाई हूँ, हम सब भाई हैं। भाईचारा जो फरोग देने के लिए इन्होंने कोशिश पूरी की होगी, लेकिन सेंटर में ये भी होंगे, हर मसले के सेंटर में ये भी होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अभी भी उन्होंने यही कस्में खाई होंगी कि शाहीन और बूबजी को मैं संभाल लूंगा, उनको आने दो टीम के अंदर, भाइयों की तरह खेलेंगे, सब भाई बन जाएंगे आपस में और बहुत मजा आएगा हम सबको, पप्पियां झप्पियां दोबारा से। सो ये सब चीजें हैं दोस्तों रिजवान को लेके, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल में ठीक ही है। लीडरशिप क्वालिटीज तो इस बंदे में है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। बस डर लग रहा है तो बस उस चीज से डर लग रहा है जिसने माइक के सामने हरकतें करनी और जो बातें कर ली। और मजे की बात यह जब उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप कप्तान बन के कैसे महसूस करें, तो उसने कहा कोई भी कप्तान नहीं बना, सारे 11 के 11 जो हैं कप्तान है इस टीम के अंदर। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ टॉस करना और माइक के सामने जाके प्रेस के सामने बात करना। मैं उधर ही बेहोश हो गया। मैं कह तू यही काम ना कर, बाकी तूने जो करना है कर। अच्छा वो कह रहे कि हमारी टीम में कोई कप्तान नहीं होगा, मैं यहाँ पे रूल करने नहीं आया हूँ, मैं इन सब का खादिम हूँगा। एक तो इन सबको यार पॉलिटिशियन बनने का शौक है, तेरी खिदमत की हमें कोई जरूरत नहीं है जानी। तू ना 10 बंदों का लीडर बना है, तू पाकिस्तान का लीडर नहीं बना। ये इनके दिमाग में ये चीजें डालो भाई। अभी से शुरू हो गया वो कि मैं खादिम हूँगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, ये जो MNA वो ये बातें करते हैं गांव वालों के सामने जिनसे उन्होंने वोट लेना होता है। तो भाई हम तुझे कोई वोट नहीं डाल रहे हैं, ना ही तूने हमारे नलके और सड़कें यहाँ पे बनानी है कि तू आके मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका MNA नहीं हूँ। ये वाली बातें जो है ना यार, एक तो इनके यार ये न्यूज़ चैनल को देखना बंद कराओ। इमरान खान बन गया था एक तो प्राइम मिनिस्टर, इन सब के जो है दिमाग में पहले इनको समझ नहीं आई, पूरी बचपन इनको समझ नहीं आता रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरा खानदान तो इनको ये कहता रहा कि ये सबसे निकम्मा है। वो कहता भी था मैं क्रिकेटर बनूंगा तो जूता उठा के मारते थे। हादसाती तौर पे क्रिकेटर बन गए, चांस बन गया, तो अब इनको फिर समझ नहीं रही थी अब आगे हम लाइफ में क्या करेंगे। तो इमरान खान की वजह से इनको लग गया अच्छा ठीक है अब हम सब
प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इसके बाद जाके। तो सबकी पॉलिटिक्स के अंदर गेमें हैं जी, हम खादिम हैं आपके, हम आपके ये हैं, मैं आपके जनाजे में आऊँगा, मैं आपकी शादी में आऊँगा, तू बेटा कुछ भी मत कर, तुझे 10 बंदों का लीडर बनाया, तुझे हमने अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया कि मैं खादिम, तू लीडर तो पी ही कर, तू डंडा दे खुदा के लिए भाई, तुझे इसलिए बनाया गया कप्तान, तुझे और किसी काम की नहीं। खैर मुझे उम्मीद है कि ये तो इनकी बातें हैं, ये बड़े वो हैं, फौरन मौके पे चौका मार रहे थे इन्होंने। वो आई रिमेंबर मैं हमें 2 महीने पहले भी कह रहा था कि वो पीसीबी के चेयरमैन बहुत ज्यादा मेहनती है, वो एक दिन लाहौर में होता है तो अगले दिन जो है न्यूयॉर्क में होता है। अगर बंदा एक्सट्रोवर्ट हो और उसको वेकेशन का शौक हो तो वो तो इसी तरह फिरता रहे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ बिजनेस क्लास में लेटा हुआ। खैर सो बातें इनकी शुरू हो गई। वही जो मुझे डर लग रहा था कि माइक के सामने आके फिर हम इनको जो डिफेंड करने को, मैं तो नहीं करूंगा भाई, मैं तो हैंड्स अप कर ली, अभी से हैंड्स अप कर ली, जो भी करना है करो। लेकिन पीसीबी वालों से मेरी ये गुजारिश है दोस्तों, मीडिया ट्रेनिंग अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो किसी भी कॉर्पोरेट में किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लें, वो आपको बता भी देगा कि अच्छा ठीक है जी मीडिया ट्रेनर्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जर्नलिस्ट वगैरह जो बैठे हुए हैं जिनके वैसे भी आजकल जो है धंधे कम हुए हैं, वो भी आके मीडिया ट्रेनिंग दे देंगे कि मीडिया के साथ किस तरह हैंडल किया जाता है। खैर क्वेश्चन मेरा ये है कि शाहीन और नसीम जो है वापस आ चुके हैं, उनके बारे में बात ये कर रहे थे कि वो फिट नहीं है, तो ऐसा कौन सा उन्होंने ग्रीन टी पी है जिससे उनकी चर्बी घटी है, या उनके मर्दाना कुव्वत वापस आ चुकी है जिसकी वजह से वो वापस से फिट होके अब टीम के अंदर आ गए हैं 3 हफ्ते के अंदर। मुझे कोई इस नुस्खे का बता दे भाई, मैं भी वो ले लूं, क्योंकि मैंने भी स्पोर्ट्स वगैरह करनी होती है, मेरी तो जान निकल जाती है भाई, हांपो हांप हुआ वो तो सांस चढ़े रहे होते हैं मुझे। तो प्लीज ये जो जादुई टोटके हैं, जो भी चूरन है, जो भी चल रहा है ना, जो भी हकीम साहब है, इधर भी यस करा दो यार, जरा हमारी भी जो है बेहतर हो जाए लाइफस्टाइल, बेहतर लाइफस्टाइल। दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ, अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। तो खैर वो सारे फिट हो चुके हैं और अब फिट होके वो जबरदस्त किस्म का मुरक्कब बनाएंगे। तो ये देखा जाए तो ये इनके ऊपर फेवर ही की गई ना। ये बेचारा आमिर और वहाब ने यही कहा था कि भाई हमसे टेस्ट मैच, हमारी उनकी फिटनेस नहीं है टेस्ट मैच की, हमें प्लीज साइड पे रखो, तो उनको बैन कर दिया था। इनको जो है वो बैन इसीलिए किया कि ये सेफ हो जाए, मतलब अगर ओडीआई खेलना है, T20 खेलना है, तो टेस्ट से तो ये वैसे ही भाग रहे होते कि उनको पता है टेस्ट में तुमने एक्सपोज होना, तो उनके मजे ही मजे। दूसरा बाबर को भी जिस तरह बाहर किया था वो वापस आ चुके हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा मुरक्कब कर लिया, ऐसी कौन सी छुट्टियां उन्होंने मनाई हैं, किसकी गोदी में सर रख के सो के वो रोए हैं कि उनका सब कुछ वापस आ चुका है। उसको भी फायदा ही हो गया भाई, क्योंकि इतनी फिरकी विकेट, इतनी स्पिनिंग विकेट के ऊपर अगर वो आ जाता ना तो और बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा था, जिस तरह की हम बनाने के प्लान में। तो मेरा ख्याल में तो इन तीनों को बचाया गया है। ये जो पीछे ड्रॉप श्रॉप किया था वो कोई ड्रॉप श्रॉप नहीं था, मुझे पता था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता था कि उन्होंने वाइट बॉल के अंदर वापस आ जाना है। वो जो इतना लड़ रहे थे कि जी ड्रॉप हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सिर्फ ड्रामे ही थे बस, जो भी उन्होंने करना था। वाइट बॉल में वैसे भी बाबर की एवरेज तो है ना भाई, वाइट बॉल का तो कम से कम जो T20 के ऊपर आप कह सकते हैं कि स्लो स्ट्राइक रेट से खेलता है। अब ओडीआई के अंदर तो ठीक स्ट्राइक रेट है, टेस्ट के वो नहीं चलता, तो मतलब बेसिकली T20 और टेस्ट के अंदर मुश्किल है। और अब मुझे लग रहा है कि रिजवान कप्तान बन गया है ना, तो मुझे लग रहा है कि बाबर की भी कोई जगह नहीं होगी टीम के अंदर। शायद 1-2 दफ़ा मैचेस में कोई यूज़ करने की कोशिश करें, लेकिन अब नहीं आ सकता वो T20 के अंदर नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा कि दोनों एक ही तरह की बैटिंग करते हैं, हमें कुछ और तरह के बंदे चाहिए। और अगर आया भी तो मिडिल ऑर्डर में होगा, मिडिल ऑर्डर में वो एक्सपोज हो जाएगा। सो अब यही लग रहा है कि ओडीआई टीम के अंदर वो यूज़ होगा और चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह उसके लिए भी यूज़ होगा बाबर। तो अच्छी बात है वहाँ पर जाके। मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, शाहीन नसीम तो है वो तो खुशी खुशी जाएंगे वहाँ पर वाइट बॉल T20 के ऊपर, यहाँ से बॉलिंग गले से गुजर रही होती है, वो तो इन्जॉय करेंगे। मेरा दोस्त बूबी जो है वो फंसेगा यार उधर ऑस्ट्रेलिया में। खैर आई होप कि ऐसा ना हो। कुछ कंडीशंस दोनों के लिए होती है, बैटर्स के लिए भी होती है, बॉलिंग के लिए भी होती है, लेकिन चलो यू नेवर नो, एक अच्छी इनिंग्स आ जाए तो कहीं ना कहीं फॉर्म जो है वो वापस भी आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि फखर जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं, और फखर के बारे में जो है वो ये बातें आ रही हैं कि फखर ने बाबर के लिए कुर्बानी दे दी ट्वीट करके, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ने ये कह दिया कि यार एक तो वो फिट नहीं था, ऊपर से उसने जो ट्वीट किया ना इसके ऊपर तो हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हुआ यही था, आप लोगों को 1.5-2 महीने पहले मैंने बता दिया था जब ये ट्वीट इसके आए भी थे कि जनाब अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट हो गए। इनको ये खबर पता चल गई तो उन्होंने कहा मैं इतना उछल के ट्वीटें करूंगा, खुल के मैं इनको जलील करूंगा ताकि दुनिया जो मेरे साथ भी हो जाए। वो किसी टीवी शो के ऊपर भी आ जाएंगे। ये अगली भी पेशेंट गोई मैं आपको कर देता हूँ प्रेडिक्शन, ये भी लिख लें। टीवी शो के ऊपर बैठ के भी जो है वहाँ भी बोल रहे होंगे कि उनको पता है कि अब मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो हूँ नहीं, तो कम से कम लड़ूं। तो ये पीसीबी चेयरमैन वगैरह को यही तब चढ़ी ना कि अच्छा बेटा तू बदमाशी कर रहा है, तुझे हमने इधर से क्या निकाले, तू ट्वीट। आप ये देख लें जो बड़े लोग कहने के बाकी उसने ट्वीट किया था और उसको निकाल दिया। खाली मुझे ये बताएं कि पिछले 10-11 साल से वो है, 17 में तो इसने वो चैंपियंस वाली खेली थी, वो जो इनिंग्स खेली थी, तो 8-9 साल तो कहीं नहीं गए। कभी कोई एक कप्तान आ रहा है, सरफू बेचारे को निकाल लिया था, इसी तरह बैठे बैठे निकाल दिया था। कभी कोई एक कप्तान आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी बाबर को हटा रहे हैं, बाबर को पहले भी हटाया था इनफैक्ट, फिर उसके बाद जो है शाहीन को बना रहे हैं, फिर शाहीन को भी हटा रहे हैं। क्या कुछ नहीं हुआ इस टीम के अंदर। इसने पहले क्यों नहीं कभी ट्वीट किया, क्योंकि उस वक्त ये थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट से निकले तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोग अच्छा मुझे निकाला है ना, फिर अब देखो मैं तुम लोगों को कैसी गालियां देता हूँ। तो ये हमारी खैर अवाम फुद्दू ही है, हम फुद्दू पैसेंजर बनते रहेंगे हम इसी तरह जो है वो अब ये नारे लग रहे होंगे, बाहर सड़कों पर नारे लग रहे
रहे होंगे कि ये मेरे फखर ने कुर्बानी दे दी, अपनी क्रिकेट की कुर्बानी दे दी बूबजी। यारी हो तो ऐसी हो दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बूबजी भी ये फखर के लिए ट्वीट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अब तो फंस गया बूबजी। यारी तो निभानी पड़ेगी तुम्हें। बूब्स ही नहीं करेगा क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। फखर ने इसलिए किया था क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकल गया था। तभी बता दिया था मैंने जब उसने ट्वीट किया था कि बेटा ये कहानियां कुछ और हैं, लेकिन हमारी आवाम जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तालियां भी बजाएंगे और रोएंगे फखर के लिए भी बैठ के। फखर मेरा ख्याल में पिछले 2 साल से इंजर्ड है, उनके घुटने के मसले हैं और एज यूजुअल जो है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। इमाद का भी यही चक्कर था जिसकी वजह से वो एक्सपोज हुए थे इंडिया वाली सीरीज के अंदर। दोबारा से हाईलाइट्स लगा के देख लें कि उनसे जो है वो चला हो ही ना, बैकफुट पे जाके वो करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही बॉल किधर से निकल रही है, वो भी फिट नहीं है। तो खैर फिटनेस का क्या लेना देना क्रिकेट से, घुटनों की कहां जरूरत है हमें। खैर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द मिल्की वे, थॉर की जो किंगडम है उसका भी सबसे बड़ा ऑलराउंडर, जितने भी वो जो इनके कोई गॉड ऑफ हैमर, गॉड ऑफ थंडर वगैरह सब जो है, जिसका नाम सुन के ऑलराउंडर का नाम सुन के कांपते हैं, मेरा दोस्त शेरडी जो है वो किसी भी टीम में नहीं नजर आ रहा यार। उसको क्यों निकाल दिए? उनके सुसर जो है वो तो भी ये कह रहे थे कि यार इसकी टीम में जगह नहीं बनती, इसकी कप्तानी में जगह बनती, इसको कप्तान बना दो। वो जो मून वॉक करते हुए जा रहे थे, रोहित शर्मा बन रहे थे, रिक फ्लेयर बन रहे थे, जो भी बन रहे थे, ट्रॉफियां उठा के ऐसे खुशियां मना रहे थे इंस्टाग्राम के फैन पेजेस के लिए कि जी हमने दुनिया जो है वो जीत ली, हम दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी हमने जीत के सबसे बड़ा टूर्नामेंट कर लिया है। उसके बाद तो मेरे दोस्त को बना देना चाहिए था, सीधा कप्तान बनाना चाहिए था ये, बल्कि उसी को डालो टीम में, बाकी सबको निकाल दो। तो खैर ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि मेरा दोस्त नहीं है, इमाम भी जो है वो भी नहीं है। उनके बारे में कोई ऐसी भी कोई बातें शाते हैं, रूमर्स ही हैं, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, कि वो मीडिया में कोई लीक किया करते थे खबरें में। हमें इसके बारे में हमने बात की भी है कि बीच में ही बैठा हुआ जो बंदा है वो आगे जो खबरें निकाल रहा होता है कि इसने उसको मारा है, उसने इसको मारा है, इसने ये कहा है, उसने ये कहा है, अंदर की जो भी खबरें होती है। और मैंने तभी शायद आप लोगों को बताया था कि प्लेयर्स खुद ही बोल रहे होते हैं भाई, मानते नहीं हो फिर तुम लोग बातों को, भाई मानते ही नहीं हो तो लो, मैं इनकी नस नस से बाकी वो बीच में क्या कुछ चल रहा होता है। तो खैर मुझे ये नहीं पता कि उस बेचारे ने किया कि नहीं किया, लेकिन उड़ती पुड़ती खबरें आ रही हैं कि इस वजह से उसको बाहर किया है। शाहीन को कैटेगरी ए से निकाल के कैटेगरी बी में डाल दिया। तो बहुत से जो इस वक्त निबीज हैं वो बड़ी नाराज हुई होंगी कि हमारी शाहीन को, मैं कहता हूँ बहुत बेहतर है, शाहीन को इस तरह के कुछ धचके लगेंगे तो उसके बाद ही वो कहीं जाके थोड़ा सा जोर लगाएगा, उनका रिदम वापस आ गया था। जैसी बाबर ने रिटायरमेंट की थी उसका रिदम पूरा वापस आया हुआ था, अगले टेस्ट मैच में उसको निकाल ही दिया। वैसे भी वो तो फिर था ही, सिर्फ स्पिनर्स की गेम हो गई थी दोनों टेस्ट मैचेस की, तो अच्छा उनको रेस्ट ही करा दिया, वरना और ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते वो। तो खैर अब रिदम से तो वो फुल जोर भी लगाएगा, अभी पेस भी जो है पहुंचा देंगे 140 तक पहुंचानी है, 137-35 से तो ऊपर चला जाना कम से कम, तो 120 पे आया हुआ था। तो खैर अब अच्छा है कि कैटेगरी थोड़ी नीचे आई है, तो कम से कम थोड़ा जोर लगाना शुरू करेंगे कि चलो यार कुछ ना कुछ तो नजर आना चाहिए। भाई हमारी इन्वेस्टमेंट है, 3-3, 4-4 साल की इन्वेस्टमेंट हुई हुई एक प्लेयर के ऊपर, जो अब ये तो नहीं कि अभी उठा के जो साइड पर फेंक दे, डिलीवर करो भाई, इसलिए तुम पे इन्वेस्ट करते रहे। और ये नहीं होता भाई, ये ना हो गया अभी 47वें ओवर के अंदर जाके आपने 3 आउट कर लिए, जब ऑस्ट्रेलिया जो सारे रन बना के चला गया और हम जो बाद में गिनवा रहे हो कि शाहीन टॉप विकेट टेकर है। मैच सिचुएशन देख लेना भाई कि कौन से मैच के अंदर कहां सिचुएशन। खैर आई होप यार ये कंडीशंस तो अब इनको करेंगी ना सूट, नसीम को भी करेंगी और शाहीन को भी करेंगी, लेकिन इनका हकीम कौन सा है जिसने इनको फिट कर दिया है, मुझे बता दो, मुझे डीएम कर दो, मैंने अपने दोस्त को बताना है, मुझे नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन। खैर ये पाकिस्तानी टीम का इसी तरह सर्कस चलता रहेगा। आज तो बड़ी 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 कोई रोले बचे हैं। आकिब जावेद जो है उन्होंने सारा बात उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे ये कहते थे कि डोमेस्टिक में कोई स्पिनर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्पिन नहीं हो सकती, फलानी नहीं। मैंने इनको सबको कहा दफा तुम लोग, मैं तुम्हें जूतों से मार मार के से निकाला है। पीसीबी ऑफिस के अंदर की खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि टीम्स पाकिस्तान आने से पहले ऐसे डरें जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले डर रहे होते हैं। बेहतरीन टाइमिंग आकिब भाई, बेहतरीन टाइमिंग। इसका मतलब है कि इस वक्त हमारे पूरा जो ड्रेसिंग रूम है वो डरा हुआ बैठा है, वो कहां पर है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, हमारे वाले डर रहे। और आगे भाई ने बोल दिया कि जिस तरह हम वहां पे जाते हुए डरते हैं ना, उस तरह उनको भी यहाँ पे, मतलब अभी अभी जा रहे हो, कल परसों निकल रहे हो यार। सारे प्लेयर्स जो एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन डर रहा है, तू डरा? दूसरा कह रहा है भाई तेरा सुसु निकला हुआ है नीचे से, तू मुझे क्यों इशारे कर रहा है? तो आपस में इनके जो है वो सारे पोल जो है इसी तरह खुद ही एक्सपोज रहते हैं। हमारा सर्कस जो है ना वो अल्लाह इसको बस इसी तरह कायम रखे। ऐसी एंटरटेनमेंट कहां से मिलेगी दोस्तों तुम लोग? पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई भी मसला हो, टीम हारेगी तो मैं सामने आऊंगा, टीम जीतेगी तो टीम सामने आएगी। पिछले ये मेरे ख्याल में 6-7 महीने में हम यूएसए से भी हारे हैं, जलील होके बैठ गए, आप तो सामने नहीं आए। आपने आगे कहा था मैं सर्जरी करूंगा, वो मार के फिर बांग्लादेश से भी जलील होके एक छोटी सी इतनी सी टांका लगा के, वो भी सर्जरी कोई नहीं थी, वापस दोबारा टांके करके अब खोल भी दिए वापस। वो शाहीन वगैरह जो गए थे उन पर इनफैक्ट फेवर ही हो गई थी कि स्पिनिंग विकेट के ऊपर ना बूबजी से होना था, ना उसे शाहीन और नसीम से कोई बॉलिंग होनी थी, तो उनको आपने जो है वैसी फेवर दे दी थी। सर्जरी किधर है भाई? इनसे तो मेरे हमें वो साइन कराने होते, पूरा का पूरा डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो 1 हफ्ता डिले हो गया क्योंकि जनाब जो है वो इतने बिजी हैं कि वो नहीं आए। आपको लग रहा है कि ये ब्लेम लेने के लिए सामने आ जाएंगे, और हमारी आवाम ने तालियां बजाई होगी, आज चीखे
वाले होंगे ये चीता लगा है, वी लव यू सारे। बस इधर सिर्फ इस मुल्क के अंदर चलते हैं मुंह के फायर, ऐसे फायर मारो कि लोग जो है वो खड़े होकर तालियां बजाते हैं ना। जो चुप रह जाते हैं ना, या जो स्पेशली जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो इसी चक्कर में चुप रहते हैं कि यार बात करूं ना करूं, दूसरा बड़ी बात कर दूंगा यार मैं, पता नहीं बाद में जो है फिर अपनी कहीं की हुई बात के ऊपर जो है मैं शर्मिंदा ही ना हो जाऊं। वो पीछे ही रह जाते हैं। जो बोलने वाले होते हैं बोल रहे होते हैं, मुंह के फायर मार रहे होते हैं, लोग जो सीटियां बजा रहे हैं, तालियां, आवाम जो है ना, ये इसी तरह चलता रहेगा इस मुल्क के अंदर। किसी चीज के ऊपर मैं दुखी हुआ हूं तो वो इस बात पे दुखी हुआ कि मेरा इफ्तिखार, आई लव यू इफ्तिखार, व्हाट हैव दे डन टू यू। इफ्तिखार को मॉन्स्टर बना दिया यार मेरे दोस्त। इफ्तिखार को किसी भी टीम में नहीं डाला, जिम्बाब्वे वाली टीम के अगेंस्ट भी नहीं डाला, जिम्बाब्वे वाली टीम में बूब्जी को भी जो निकाल दिया। भाई ऐसे मैचेस पे उसको रख लेते यार। वो याद है जब कोहली का बुरा पैच आया था तो हम पे तो उसने 40-50 मारने ही थे, तब भी मैंने ये बोला हुआ था कि हम इसको फॉर्म वापस ला के देंगे। हमने कुछ 40-50 उससे खा लिए थे। उसके बाद फिर सेंचुरी उसने मारी थी अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान तो वैसे ही जो है हमारा भाई कर रहे होते हैं, और वो तो वैसे भी जो कैचेस भी नहीं पकड़ रहे थे और ये वो सब चीजें, तो उन्होंने सेंचुरी भी खाई थी। तो हमारा भी जो है यार बूब्जी को दे देते जिम्बाब्वे यार, 1-2 सेंचुरी मार लेते, क्या पता उसकी भी सारी फॉर्म शॉर्म वापस आ जाती यार। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे दोस्त रमीज, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी, ये कमीज तो मैंने पहनी हुई है, तमीज रमीज तमीज कर लो दोस्त। किस किस्म की चरसे वरसे पी रहे हो जानी, क्या हो गया तुम्हें? शान के साथ बैठे में हैं और उनको कह रहे हैं कि यार ये जो 6 मैचेस तू हार रहा है उसका रिकॉर्ड के बारे में बड़ा मजाक भी कर रहा है। तो शान की ये बड़ापन था कि उसने ये नहीं कहा कि 6 मैचेस में तेरी वजह से ही हारूं, जो तूने गंद फैलाया हुआ था ना टीम के अंदर, जो गंदी ग्रुपिंग बनाई हुई थी, जो गंदी प्लेयर तुमने किए हुए थे, कोई एक स्पेशलिस्ट था नहीं, उस गंद को साफ करते करते मैं हारूं। ये शान की जो है ना बड़ापन है कि उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। खैर को मेंटल हुए थे, पता नहीं नूमी के बारे में भी कह रहे हैं कि उसके अंदर खून की कमी है और इस किस्म की चीजें। यार तुझ में ना अकल की कमी है जानी, होता है ये। उस वक्त तो आप पी लेते हैं, चरस वरस पी रहे होते, बंदा ये कहता है यार इससे तो कुछ भी नहीं है, देखो ना यार ये सिगरेट से ज्यादा फेफड़े खराब होते हैं, चरस से कहाँ खराब होते हैं। लेकिन जब आप चरस पीना, जब भी आप चरस पीते हैं ना, तो 2 से 3% आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं ना वो मर जाते हैं। अब आप अगर 20 साल से अगर चरस पी रहे हो तो दिमाग में रहती है 2 से 3% जो है ना सेल्स इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो भी टक्करें खा रहे होते हैं कि हम इधर अकेले किधर फंसे में, हमें भी निकालो किसी तरह। तो वो फिर मुंह के जरिए निकल रहे होते हैं और फिर इस किस्म की आप बातें कर रहे होते हैं। तो जनाब अगर चरस पीनी ही है तो फिर ये काम ना करें। मैंने सुना है कि वो पीसीबी ने कोई एक्शन वगैरह ले ली, उन्होंने पता नहीं ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि जी हमने इसको रखा हुआ है, तो ब्रॉडकास्टर को भी लानत भेजो भाई, उसको भी कहो दफा हो जाओ, अपने ब्रॉडकास्ट पकड़ो तो निकलो बाहर, किसी और को दे देंगे, हमारे पास कोई कमी है, जियो सुपर को हम चलाएंगे, जियो सुपर प्लीज। सिकंदर बख्त और वो जो कौन है वो मिर्जा इकबाल बेग वो कमेंट्री कर रहे होंगे मेरे दोस्त, आई लव यू गाइस। गंदे कैमरों के साथ हम कर लेंगे भाई, हम कर लेंगे, इसमें क्या है, ब्रॉडकास्टर ने क्या कर लेना है। ऐसे भी फेसबुक लाइव पे हमारे तो वो टेप बॉल के मैचेस हो रहे, इतने मजे होते हैं, उतने बेहतरीन किस्म के कमेंटेटर्स वहां से मिल जाते हैं। पंजाबी में हो रही होगी, जिसने समझना है समझे, नहीं समझना ना समझे। खैर में मेरा ख्याल में इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और मुझे लग रहा है कि पीसीबी ने कोई एक्शन वगैरह भी ली। उन्होंने ब्रॉडकास्टर को कह दिया कि ब्रॉडकास्टर साहब जरा औकात में रहो, प्लेयर्स तो हमारे हैं ना, आप ये तो नहीं कि आपके जो है बंदे वो आके हमें जलील कर रहे होंगे। और ये तो पाकिस्तान के पैनल से गया हुआ है ना, उनको पाकिस्तानी कोटा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से यही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी उठा के वो ले आए। कल को जो है वो सारे फिर इंग्लैंड से वो उठा के ले आए, इंग्लैंड के लिए तारीफें हो रही हैं और बायस किस्म की कमेंट्री हो रही है, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कहीं से पीसीबी कहते हैं ना कि हाँ ठीक है ये बंदा हम इसको गो अहेड देते हैं कि नहीं देते हैं कमेंट्री पैनल में शामिल करने के लिए। तो खैर मेरा ख्याल में मीजू भाई का जो है वो भी बंद किया जाए, मुंह बंद किया जाए, उनका जो है बहुत ज्यादा खुलना शुरू हो गया। इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर जो 2 सीरीज हुई हैं, इतनी बायस्ड कमेंट्री होता है, उस वक्त तो यही लगता है कि 4 स्वर से क्या हो जाना है, लेकिन ऐसा ही होता है। वो 2% दिमाग के सेल जो है ना वो गिरते काउंट जो है वो कम। अगर आपको लग रहा है कि नुमान में रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो आप में भी थोड़ी सी ना दिमागी सेल्स की कमी हो चुकी है अभी। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये जो सारा सर्कस चला है इसके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। किसको टीम में आना चाहिए था, किसको नहीं आना चाहिए था। शेडी मेरा दोस्त नहीं आया, आजम मेरा दोस्त नहीं आया, इफ्तिखार मेरा दोस्त निकाल दिया। शाहीन और नसीम के पास कौन सा हकीम है, कौन सी ग्रीन टी है चर्बी पिघलाने वाली, उसके बारे में तो अगर उसका नहीं भी पता तो तुम लोगों को कुछ पता है तो जरा इन्फॉर्मेशन इन करा देना। सब कुछ कॉमेंट्स में लिख देना। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।